कि रेलवे का जो एग्ज़ाम 10 से 11 मार्च को है उसमें नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट इतना आपको परेशान कर रखा है। नॉन नर्सिंग का सिलेबस ही इतना लंबा चौड़ा है। क्या पूरा सिलेबस हम इन 2 महीने में रिवाइज कर सकते हैं या प्रिपरेशन कर सकते हैं? हेलो बच्चों, दिस साइड एमडी सैनी और वंस अगेन वेलकम टू मिशनाई नर्सिंग क्लासेज। बच्चों की क्यूरीज तो है ही कि रेलवे का जो एग्ज़ाम 10 से 11 मार्च को है उसमें नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट इतना आपको परेशान कर रखा है। मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, 30 नंबर के आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। लेकिन नॉन नर्सिंग का सिलेबस ही इतना लंबा चौड़ा है। क्या पूरा सिलेबस हम इन 2 महीने में रिवाइज कर सकते हैं या प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर नहीं? तो इस वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी के पुराने पेपर्स को एनालाइसिस करके उन नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको सजेस्ट करूंगा, जहां से आपके आरआरबी 2026 जो आपका मार्च में एग्जाम है वहां पर नॉन नर्सिंग का सिलेबस आपको कवर होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अगर आप रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं और मार्च में एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको है जो प्रत्येक अपडेट है जो सबसे पहले मिलती रहे। अब देखिए, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स की, उन नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स की जहां से आपके 30 नंबर क्वेश्चन से यानी कि 100 क्वेश्चंस का आपका पैटर्न रहेगा। पहले एक बार अपन एग्जाम पैटर्न समझेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। देखिए, टोटल 100 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न बात करूं मैं, नॉन नर्सिंग सेक्शन की बात नहीं, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों की ही बात है ये, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग सेक्शन से रहेंगे, यानी कि उसमें नर्सिंग के सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। उनके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो, लेकिन नॉन नर्सिंग के लिए नहीं हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिख कर ले लेना। आप ये सोचो कि मैं नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा और 70 क्वेश्चन में जितना मैं एफर्ट लगाना चाहूं उतना लगाकर मैं आरआरबी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाऊं या 1 लाख की सैलरी पाने का एक कर्मचारी बन जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये समझ लेना। आरआरबी में या फिर एसजीपीजे, केजीएमयू, आरएमएल में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा या होता आया है जिन्होंने नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को अच्छे से पकड़ कर रखा है, ठीक है। तो ये पैटर्न है। प्रोफेशनल एबिलिटी नर्सिंग के 70 मार्क्स और आपके नॉन नर्सिंग के 30 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी या 1/4 रहेगी, वो आपको एग्जाम टाइम पर पेपर में भी देख लेना है, जहां तक 1/3 ही रहती है। देखो, अब मैं बात करूं सर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पर न सिर्फ आरआरबी में बाकी सभी एग्जाम्स के नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट इन टॉपिक से ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। चाहे वो नोरसेट हो, चाहे एसजीपीजे आरएमएल हो, चाहे वो आरआरबी हो। और ये टॉपिक्स में आरआरबी के प्रीवियस पेपर के कोडिंग ये चैप्टर्स लेकर आया हूं। जैसे कि मैथ्स की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन से जो एमसीक्यूज रहे, परसेंटेज या रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएगा, टाइम स्पीड से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, एवरेज वर्क से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रॉफिट लॉस से डेफिनेटली, नंबर सीरीज से डेफिनेटली। यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस इन 4-5 चैप्टर से ही कवर हो जाने वाले हैं। इधर रीजनिंग की बात करूं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग डेफिनेटली, ब्लड रिलेशन डेफिनेटली, सिटिंग अरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है, पजल्स पॉसिबिलिटी है, इनइक्वलिटी जो हो गया, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन पॉसिबिलिटी है। ये 3 से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मानकर चलो, मैं तो कह रहा हूं रीजनिंग के 3 से 4 इन 3 चैप्टर से, ठीक है। और बाकी 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर, ये 8 चैप्टर जो है हाईली वेटेज रखते हैं आरआरबी के नॉन नर्सिंग सिलेबस को कवर करने के लिए, चाहे वो मैथ हो चाहे हो रीजनिंग हो, ठीक है। अब सर मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि आप कहां से कवर कर सकते हैं इनको फटाफट कम समय में, और आपको पूरा प्लान भी आपके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा 45 डेज का, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्टअप कर सको। यहाँ जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर से आपको देखना है लास्ट 6 मंथ की नेशनल इंटरनेशनल 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन रेलवे से जीके
जोन या इनके हेडक्वार्टर या मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। स्टैटिक जीके कैपिटल्स, इसमें कैपिटल में स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, चाहे वो मेघालय हो, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, नागालैंड, आसाम, यहाँ से इनके कैपिटल से या उनके जो कैपिटल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लेना आप, इंपॉर्टेंट डेज जो है कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनेंगे। दो क्वेश्चन आप यहाँ से मानकर चलो, 2 से 3। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन, यानी कि कौन सी चीज कौन से देश से, कंट्री से ली, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व हो गया या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स, 10, 12, 15 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन मानकर चलो। बाकी बात करूँ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी से, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बैटल्स से एक क्वेश्चन पक्का मानकर चलो। फ्रीडम स्ट्रगल हाईलाइट से भी क्वेश्चन देखा जा सकता है। जनरल साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड से आपके लगभग इसमें मानकर चलो 5 से 6 क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें जनरल साइंस के। अब वो जनरल साइंस के ज़्यादा कुछ खास जाते नहीं है आपके, कुछ केमिकल्स के नेम हो गए या फिर आवर्त सारणी में सिंबल्स हो गए, वहाँ से हो सकता है। बेसिक साइंस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक्स, यहाँ से तो यू मानकर तो कुछ आ भी सकता है, जैसे अवार्ड्स कौन से, भारत रत्न से रिलेटेड हो गया या फिर नोबल शांति का पुरस्कार हो गया, है ना, या फिर अपन इसके बारे में जो क्या बोलते हैं वीरता पुरस्कार हो गए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, इन अवार्ड से संबंधित हो गया, है ना, या फिर अशोक चक्र वगैरह से जो ये जो सेना में जो शौर्य के लिए जो दिया जाता है पुरस्कार, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इन चैप्टर्स को जो मैंने सजेस्ट किया आपको, इनको भी अगर आप कवर करते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ 30 क्वेश्चन का जो आपका मार्जिन रहेगा नॉन नर्सिंग का, वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अब आप अपने टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, देखो नॉन नर्सिंग के लिए 40% टाइम आप सपोज करो मैथ्स को आपका देना है, रीजनिंग को 35%, जीके और जीएस को, जनरल साइंस को 25%। तो इस तरह से भी आप अपने नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के टाइम को डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा टाइम आपको मैथ्स के लिए देना है, क्योंकि मैथ के 7 से 8 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। रीजनिंग की बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 5 से ज्यादा हो गए मेरे ख्याल से, 5 से 6 मैथ के और 4 से 5 आपके रीजनिंग के। जीके के 4 से 5 क्वेश्चन और आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो जनरल साइंस के। इस तरह से आपके टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस के, सॉरी 10 क्वेश्चन ही मानकर चलो आप, क्योंकि 10 नंबर जनरल साइंस के अलग से मानकर चलो, 20 क्वेश्चन जीके और मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। अब सर इनका सोर्स कहाँ से मिले कि जहां से हम तैयारी करें और इन टॉपिक्स को हम कम समय में है जो कवर कर लें, तो उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए है जो सोर्स है कि आप यहां से इन टॉपिक्स को कम समय में कवर कर सकते हैं। अभी हमारे ऐप में नॉन नर्सिंग स्पेशली डेडिकेटेड फैकल्टी द्वारा लाइव बैच चल रहा है। देखो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग फैकल्टी है, मैथ रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके, करंट अफेयर्स की, मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर की जो मैं कवर करूंगा, साइंस सब्जेक्ट को अलावा से कवर करेंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच चल रहा है, आप हमारे ऐप में ज्वाइन करके लगभग 100 घंटे का बैच रहेगा जो आप आसानी से 10 दिन 12 दिन में कवर कर सकते हैं अगर एक साथ भी आप देखो तो। या फिर एक क्रैश कोर्स आप आरआरबी एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से भी आप अपने नॉन नर्सिंग सिलेबस के साथ साथ नर्सिंग सब्जेक्ट्स को भी बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी आरआरबी के 20 मॉडल पेपर की बुकलेट है, 20 मॉडल पेपर है नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों ही सब्जेक्ट के लिए, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं। छोटी सी बुकलेट है 150-200 रुपए की, आसानी से अमेजोन, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। ये बुक है नॉन टेक, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट जो मैंने आपको सभी टॉपिक सजेस्ट किए अभी नॉन नर्सिंग के, वो सभी टॉपिक इसमें मिल जाएंगे मिक्स लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में, आसानी से आप समझ सकते हैं। और जो इसमें सैंपल क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो आरआरबी, डीएसएसबी, नोटसेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस, हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट ब्रीफली है। कम समय में आप अपने 30 एमसीक्यूज की इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और चाहे तो आप ये जो चीजें कॉम्बो में भी ऑर्डर कर सकते हैं,
या फिर हम डेली लाइव टेस्ट अभी आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है तो आपको अपनी प्रैक्टिस को असेसमेंट करना है। उसके लिए आपको डेली लाइव टेस्ट ज्वाइन करने के लिए चैंपियन 2.0 टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलेगा, आरआरबी, नोट सेट, एससीबीजे, आरएमएल सभी के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। डाउट सेशन, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के, जो टेस्ट सीरीज का पेड स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें डाउट सेशन कर सकते हैं हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। ये टेस्ट टॉप रैंक का टीम ही तैयार कर रही है, वही वेरीफाई कर रही है। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप व्हाट्सएप में जुड़कर डाउट सेशन कर सकते हैं। 4 बुक का कॉम्बो है, अगर एक साथ ऑर्डर करते हैं तो आपको ये टेस्ट जो 1000 रुपये इसकी प्राइस है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलो बाकी आप अगले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, देखो ये टीम है जो टेस्ट सीरीज बनाती है आपके लिए। इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और इस तरह देखो आप, जो ये बुक है मिशन ओल्ड पेपर न्यू एडिशन आया है, अभी ट्रेंडिंग भी कर रही है फ्लिपकार्ट पर, और इसमें आपको आरआरबी के सभी पुराने पेपर्स या फिर नोट शेट, एसजीपीजे, आरआरबी सभी पेपर्स दोनों वॉल्यूम्स में मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सीएचओ एग्जाम्स की बुक भी हमारे पास है। बाकी फिर भी कोई क्यूरीज रहे आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ऑर्डर करने के लिए बुक्स आप वेबसाइट विजिट करें misnaipublication.com, या फिर मिसनाई का ऐप डाउनलोड करें, जहां पर आपको आरआरबी के पुराने पेपर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोर्सेज, बुक ऑर्डर लिंक सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, ताकि आपको ऐसी अपडेट डेली मिलती रहेगी। रात को डेली 9:30 बजे हमारे चैनल पर लाइव क्लास होती है आपके सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो वो भी आप डेली लाइव क्लास जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।